हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग का बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में जो भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इसी तरह से शॉर्ट वीडियो डालकर हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जिससे आपको कम समय में ज्यादा फायदामंद होगा। तो देखो बाबू, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। फर्स्ट डे दिन तो हम लोग का एक क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग का किस तरह से उसको अटेम्प्ट करना है से सुनिएगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप लोग का क्या करना होगा बाबू, इसका अपोजिट मानना होगा। परिमेय अपरिमेय सिद्ध करने का है तो हमको परिमेय मानना होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि माना कि √2 एक क्या चीज है, परिमेय संख्या है। तो यदि √2 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा जाता है। तो लिखे हैं इसलिए √2 बराबर p/q, q डज नॉट इक्वल टू 0 और q क्या चीज है बाबू, सहअभाज्य संख्या है। इतना हो जाने के बाद बाबू फिर हम लोग क्या करेंगे कि √2 को स्क्वायर बराबर में p/q का स्क्वायर करेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा 2 और p का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर और q का स्क्वायर हो जाएगा q स्क्वायर। फिर हम लोग का यहाँ पर क्या आ जाएगा बाबू, तो यहाँ पे हम लोग का आएगा q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बट्टा में 2, समीकरण 1 मान लेंगे। और देखो p स्क्वायर बट्टा 2 क्या है, एक प्रकार का पूर्णांक संख्या है। और जब p स्क्वायर बट्टा 2 एक पूर्णांक संख्या है तो हम लोग बोल सकते हैं कि p स्क्वायर 2 से क्या चाहिए बाबू, तो p स्क्वायर 2 से विभाज्य है। क्या चीज है, p स्क्वायर 2 से विभाज्य है। तो इसी प्रकार बाबू p भी क्या चीज होगा, 2 से विभाज्य होगा। ये वाला बात आप लोग कहाँ पढ़े होंगे, क्लास 9 में पढ़े होंगे। फिर हम लोग का क्या करना है कि p/2 को k1 मान लेना है। और जब p/2 को k1 यहाँ पे मानेंगे छोटू, तो p बराबर क्या हो जाएगा, 2k1 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण मानेंगे 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि p का मान समीकरण 1 में रखेंगे। और जब p का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो q स्क्वायर बराबर आएगा p स्क्वायर बटा 2 और p का मान आया यहाँ पर बाबू 2k1, तो 2k1 का स्क्वायर हो जाएगा 4k1 का स्क्वायर। उसका बाद देखो बाबू q स्क्वायर बराबर क्या आएगा, तो q स्क्वायर बराबर आएगा 2k1 का स्क्वायर और k स्क्वायर या k1 का स्क्वायर या k स्क्वायर बराबर क्या आएगा बाबू, तो q स्क्वायर बटा 2। इसको हम लोग समीकरण कितना मान लेंगे, 3 मान लेंगे। इसी के साथ हम लोग बोल सकते हैं कि q स्क्वायर बटा 2 एक प्रकार का पूर्णांक संख्या है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि q स्क्वायर जो है बाबू वो क्या चीज है, 2 से विभाज्य है। किससे विभाज्य बाबू, 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। इसी तरह से q भी क्या चीज होगा बाबू, 2 से विभाज्य होगा। क्या चीज होगा, 2 से विभाज्य होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे क्या चीज, q/2 जो पूर्णांक था वो q/2 को k2 मान लिए, तो q बराबर क्या आ गया, 2k2 आ गया। ठीक है, ये समीकरण नंबर कितना आ गया, ये समीकरण 4 आ गया। अब हम लोग क्या किए थे बाबू कि देखो p बराबर क्या आया था, 2k1 आया था और q बराबर क्या आया था, 2k2 आया था। तो p बराबर 2k1 और q बराबर 2k2। बताओ तो इस समीकरण 2 और समीकरण 4 में दोनों में क्या चीज कॉमन है छोटे, 2 कॉमन है। लेकिन बताओ हम लोग अभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या माने थे तो उसका कॉमन क्या होता था, उभयनिष्ठ। तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या चीज बोल सकते हैं कि p तथा q का उभयनिष्ठ 2 है। समझ रहे हो ना। अतः यह हमारी मान्यता को क्या चीज करता है, विरोधाभास करता है। हम लोग 1 माने थे लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। इस कारण से यह विरोधाभास करता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा कथन क्या चीज है, हमारा कहना असत्य है कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो बताओ बाबू, इसीलिए या अतः √2 एक प्रकार का क्या चीज है, अपरिमेय संख्या है। और इस तरह से क्या चीज हो गया, ये स्थापित हो गया, प्रमाणित हो गया। और अगर इस टाइप का आप लोग बनाते हैं तो आपको कितना आता है, 2 मार्क्स बिहार बोर्ड में आता है। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।